आप सभी को स्वागत है द नेचर ऑफ माइंड क्लासेज में। ठीक है, हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं। बिहार स्पेशल का ये हमारा 6ठा लेक्चर है। ठीक है, और हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट। हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन तक कर लिया था। अब नॉन कोऑपरेशन के बाद हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। स्वराज पार्टी आप लोगों को पता है सी आर दास ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, सी आर दास ने किया था और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था 1923 में। ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर ही दो पार्टी बन गया था, चेंजर और नो चेंजर का। ठीक है, उसी में चेंजर में कौन थे? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू थे, और नॉन चेंजर में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये सब। ठीक है, इससे बिहार संबंध क्या है? बिहार में फरवरी 1923 में इस्टेब्लिश किया गया स्वराज पार्टी। किसके द्वारा? श्री कृष्ण के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। श्री कृष्ण सिंह इस्टेब्लिश किए थे बिहार में स्वराज पार्टी को। कब किए थे? तो फरवरी 1923 में। ठीक है, अब इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन बनाए गए थे श्री नारायण सिंह, और सेक्रेटरी कौन थे? अब्दुल बारी। इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। इसके सेक्रेटरी कौन थे? अब्दुल बारी। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? श्री नारायण सिंह। इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। चेयरमैन कौन? जैसे कि इसके थे प्रेसिडेंट थे सी आर दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन बिहार में क्या था? चेयरमैन कौन थे? श्री नारायण सिंह, और अब्दुल बारी क्या था? सेक्रेटरी थे। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? श्री कृष्णा सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन, देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में कब आया था, तो इंडिया में याद रखिएगा 3 फरवरी को आया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आया था। लेकिन ये पटना में कब आया है? तो पटना में आया है 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, और यहाँ विद्रोह किसके द्वारा हुआ? अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। सारे नेताओं को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आगे चल कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। साइमन में एन है, अनुग्रह नारायण, यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को लीड किया गया था साइमन कमीशन। कब आया था पटना में? तो 12 दिसंबर को। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना में अराइव हुए थे। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, रिकॉल करते रहिएगा, तब याद रहेगा। लेकिन डेट में कंफ्यूज हो जाएगा और कौन कब आया था ये याद नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश किया गया था 1931 में। गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष वेनीपुरी। ठीक है, इन लोगों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसको कांग्रेस से मर्ज किया गया था 1934 में। ठीक है, कांग्रेस से मर्ज करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी कब बनाया गया था? तो 1934 में। और कहाँ बनाया गया था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में बनाया गया था, जिसके चेयरमैन कौन बनाए थे? श्री आचार्य नरेंद्र देव। श्री आचार्य नरेंद्र देव, और इसके सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1931 में कौन कौन थे? 1931 में कौन कौन थे? तो 1931 में कौन कौन थे? तो गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष वेनीपुरी। ठीक है, RGR, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष वेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा। और सोशलिस्ट पार्टी कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल नए पटना में, जो कांग्रेस से रिलेट किया गया, ऐड किया गया 1934। याद रखना, अंजुमन इस्लामिया हॉल कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल 1934 में। चेयरमैन कौन थे? तो श्री आचार्य नरेंद्र देव, और सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं चीफ CDM एंड बिहार, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड बिहार। सिविल डिसोबीडियंस लाहौर सेशन था 1929 का, जहाँ पे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? तो JL नेहरू थे। ठीक है, और 26 जनवरी को इन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1929 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लिबर्टी डे मनाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को वेट किया गया था, मतलब बनने के बाद भी, जो हमारा संविधान बनने के बाद भी 26 जनवरी को डिसाइड किया गया था, क्योंकि हम लोग उस दिन ने डिसाइड किया था कि हम लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे। ठीक है, गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ब्रेक करते हैं। ठीक है, कितना दिन? 12 से 6 टोटल कितना दिन होता है? 24 दिन होता है। ठीक है, और डेली कितने माइल चल रहे थे? 10 माइल चल रहे थे। तो टोटल उन्होंने कितना माइल ट्रैवल किया था? 240 माइल। ठीक है, 240 माइल्स ट्रैवल्स किया था। 12 मार्च 1930 को दांडी स्टार्ट किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था। चलिए, ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का हो गया। बिहार का क्या इससे रिलेशन है, आगे देखते हैं। ठीक है, इन बिहार 15 अप्रैल को कहाँ से स्टार्ट किया गया था? फ्रॉम चंपारण और सारण। ठीक है, शॉर्ट लॉ ब्रेक किया गया। ठीक है, 15 अप्रैल को। डेट कब का है? 15 अप्रैल को। ठीक है, 1930 का है। और मई 1930 में स्वदेशी लीग स्टैब्लिश किया गया। हमारे यहाँ कौन सा स्टैब्लिश किया गया? स्वदेशी लीग।
पूछ सकता है स्वदेशी लीग का संबंध कौन से मूवमेंट से है बिहार में, तो कौन सा मूवमेंट से है हमारा स्वदेशी लीग, तो CDM मूवमेंट से है, ठीक है। ये नहीं कि 1905 का स्वदेशी मूवमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। स्वदेशी लीग का संबंध कौन से है, CDM से चेयरमैन कौन थे, सर अली इमाम। कौन थे चेयरमैन हमारे, सर अली इमाम थे। और सिविल डिसोबीडियंस के बिहार में चौकीदारी टैक्स लिया जा रहा था, हम लोग नॉन कॉपरेशन के टाइम में पढ़े थे लिक्वर टैक्स, लेकिन CDM के दौरान चौकीदारी टैक्स, ठीक है। चौकीदारी टैक्स हम लोग के द्वारा नहीं दिया गया था बिहार में, इसका विद्रोह किया गया था, ठीक है। और 30 जनवरी 1930 को कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। कांग्रेस को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, इलीगल, ये भी याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद को इसी टाइम 6 मंथ का मतलब का कारावास दे दिया गया था, ठीक है। और इनके एब्सेंस में क्वेश्चन आता है कौन थे, तो दीप नारायण कहाँ से थे, तो भागलपुर से मूवमेंट को लीड किए थे, ठीक है। जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था तो कांग्रेस को उस समय डिक्लेयर कर दिया गया था इलीगल। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद को उस समय 6 महीने का जेल हो गया था। उनके नाम कौन थे, दीप नारायण का संबंध कहाँ से है, तो भागलपुर से। चलिए, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यहाँ तक समाप्त होता है बिहार का। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो हुआ 1937 का, वो हुआ 1937 का इलेक्शन था। ये कौन से एक्ट पे बेस्ड था, तो 1935 के एक्ट पे, ठीक है। 1935 के एक्ट पे था बेस्ड। और आउट ऑफ 152 कांग्रेस फाउट किया था कितने पर, 107 पे। कितना जीता था, 98, ठीक है। और कांग्रेस को मेजोरिटी मिला था बिहार में, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में ही नहीं, काउंसिल में भी, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े, 1937 का इलेक्शन था, 1935 के एक्ट के आधार पर था, ठीक है। टोटल 152 सीट था पूरा ऑल ओवर इंडिया में। ये 10 साइड पे हुआ था, कांग्रेस विन किया था 98। ये बिहार की बातें हो रही हैं, ठीक है। सॉरी कांग्रेस को मेजोरिटी मिला था बिहार में, ठीक है, और काउंसिल में भी। और उस समय गवर्नर कौन थे, तो MG हैलेट। कौन थे गवर्नर, MG हैलेट। कौन थे, MG हैलेट थे, ठीक है। गवर्नर कौन थे, MG हैलेट थे। और उस समय श्री कृष्णा सिंह को कॉल किया गया कि आप आइए और क्या करिए, गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन वो डिनाई कर दिए थे क्योंकि वो गवर्नर से इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, ठीक है। तो क्या किया गवर्नर जो MG हैलेट थे, MG हैलेट याद रखिएगा, मैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जब बन रहा था तो कौन थे, MG हैलेट, मैं गवर्नमेंट हूँ, MG हैलेट, ठीक है। तो उस समय सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो कौन थी, वो थी इंडिपेंडेंट पार्टी। कौन सी पार्टी थी उस समय, इंडिपेंडेंट पार्टी। उसके लीडर थे MD यूनुस, ठीक है। तो इनको क्या बनाया गया उस समय, CM को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार बनाया गया, ठीक है। फर्स्ट इस्टेब्लिश किए अपना, ठीक है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट कब बनता है, 1 अप्रैल 1937 को। लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ता है जब कांग्रेस एग्री हो जाता है गवर्नमेंट बनाने से। और कांग्रेस कब गवर्नमेंट बनाता है बिहार में, तो 20 जुलाई 1937 को। इंडिपेंडेंट पार्टी कब बनाती है, 1 अप्रैल 1937 को। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो MD यूनुस। कौन से पार्टी से थे, तो इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। गवर्नर कौन थे, तो MG हैलेट, ठीक है। जल्दी रिकॉल कीजिएगा इसको। 20 जुलाई 19 फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार। CM किनको बनाया गया, श्री कृष्णा सिंह। स्पीकर कौन थे, राम दयालु सिंह। स्पीकर क्या होता है, वो पक्ष विपक्ष दोनों पे दया करता है, तो स्पीकर कौन थे, राम दयालु सिंह, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो वो थे आपके डिप्टी स्पीकर अब्दुल बारी, ठीक है। डिप्टी स्पीकर कौन थे, अब्दुल बारी। 31 अक्टूबर 1930 को श्री कृष्णा सिंह रिजाइन करते हैं ड्यू टू पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। 69 में क्वेश्चन भी था जिसमें आया था कि क्यों रिजाइन किया था, तो उस समय था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल से छोड़ा गया था, तो ये भी एक कारण था और ये भी एक कारण था, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा। श्री कृष्णा सिंह रिजाइन कर लिए थे पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण 31 अक्टूबर 1939 को। कब गवर्नमेंट बनाए थे, 20 जुलाई 1937 को। आप बताइएगा कि कांग्रेस कितने मंथ, कमेंट करके बताइएगा कितने मंथ तक सरकार चलाती है बिहार में। चलिए, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बिहार स्पेशल का एक और लेक्चर बचा है, इसके बाद बिहार स्पेशल बिहार का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।